नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश के बाद राजस्थान के सभी स्कूल्स में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर की सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया गया। अजमेर के अंदरकोट स्थित उर्दू स्कूल में मुस्लिम छात्राओं द्वारा भी सूर्य नमस्कार किया गया। आज राजस्थान की गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित कर एक साथ रिकॉर्ड बनाया गया। इस क्रम में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंदरकोट बड़बाव में मुस्लिम छात्र छात्राओं द्वारा भी सूर्य नमस्कार किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि उन्हें सूर्य नमस्कार करने पर बड़ा ही आनंद आया और इससे उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। स्कूल स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कूल पहाड़ी पर बना हुआ है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों द्वारा गार्गी पुरस्कार भी प्राप्त किए जा चुके हैं। पूरे अजमेर शहर का ये बिल्कुल दुर्लभ क्षेत्र में हमारा एक विद्यालय है, ये जो तारागढ़ की पहाड़ियों में ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ टोटल एक ही कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। 350 बच्चे हैं, जिसमें बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बच्चों की संख्या कम है। हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, इसके बावजूद पूरे स्टाफ की मेहनत और बच्चों के बराबर रुचि के बदौलत हमारा पिछला जो रिजल्ट है 24 बच्चे थे, 24 में से 15 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए और 9 बच्चे सेकंड डिवीज़न आए। उसमें 3 गार्गी पुरस्कार लेके आए। पिछले 10-15 सालों से हमारा रिजल्ट 190 रह रहा है। इसके अलावा यहाँ हमारी एक ही है समस्या कि जितने बच्चे हैं उसके अनुरूप यहाँ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का अभाव है। और इसी छोटी सी बिल्डिंग में यहाँ 3 विद्यालय चलते हैं। 7:30 से 12:30 हमारा सीनियर स्कूल है और 12:30 से 5:30 तक 2 मिडिल स्कूल हैं, उर्दू माध्यम की है, एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ वाली स्कूल है। आज है जो विभागीय निर्देशानुसार हमारे शिक्षा विभाग के जो आदेश जारी हों कि सूर्य नमस्कार कराना है बच्चों को। यहाँ शिक्षा विभाग की जितनी भी गतिविधियाँ होती है विभागीय निर्देशानुसार उसी समय उसी दिशा निर्देश में संपादित की जाती है। भले ही क्षेत्र कैसा भी हमारे लिए जो बच्चे हैं और जो शिक्षक वर्ग है, बच्चे और शिक्षक का, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसी आधार पे हम नियमित रूप से बच्चों के अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए हैं। हमें एक ही तय है कि यहाँ बच्चे गरीब तबके के हैं, इसके बावजूद भी अगर बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं तो हम बराबर उन बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद रहती है। यहाँ जो सेंट्रल गर्ल्स के जो विद्यालय पास में सभी बच्चों को हम, बालिकाएं अधिक हैं, उनके बावजूद उन बच्चियों को हम सेंट्रल गर्ल्स भी भेजते हैं और सेंट्रल गर्ल्स से भी हमारी यहाँ बालिकाएं टॉप आती रहती है। इस विद्यालय की बालिका ये हमारा बड़बाव स्कूल है जो अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो चुका है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादातर बालिकाएं पढ़ती हैं और ना टीचर्स पेरेंट्स जो हैं हमारे वो ना हमें बहुत सहयोग करते हैं। और इस हमारे पिछले साल का जो रिजल्ट था वो 100% गया था, जिसमें ना 15 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए थे और बाकी बच्चे सेकंड डिवीज़न आए थे और हमारा रिजल्ट 100% गया था। आज हमने सूर्य नमस्कार किया है जो सर जिसको करने में हमें बहुत मज़ा आया और मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत। अजमेर नगर निगम की आज साधारण सभा गांधी भवन सभागार में आयोजित की गई। यह साधारण सभा बजट बैठक के रूप में आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2024 और 25 के लिए 412 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत के लिए रखा गया। साथ ही इसमें महापौर और अधिकारियों द्वारा निगम की आय बढ़ने से संबंधित मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आज की साधारण सभा हंगामेदार रही, जिसमें विपक्ष द्वारा अनेक प्रस्ताव संख्याओं पर चर्चा की गई। अजमेर नगर निगम की आज साधारण सभा गांधी भवन सभागार में आयोजित की गई। यह साधारण सभा बजट बैठक के रूप में आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2024 और 25 के लिए 412 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति के लिए रखा गया। साथ ही इसमें महापौर और अधिकारियों द्वारा निगम की आय बढ़ने से संबंधित मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर लीपापोती करने का और कार्यों में लापरवाही और मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया। साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि शहर में नगर निगम के कार्यों से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। सड़कें, पानी, नाली और बिजली की समस्या से आमजन त्रस्त है। आज की साधारण सभा हंगामेदार रही, जिसमें विपक्ष द्वारा अनेक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। और उससे व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहा है उन्हें बता, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस तरह का प्रस्ताव कोई पारित ना करें कि वहां से कोई जल पीड़ा या कोई रोका या करा जाए जिससे वहां का पेयजल दूषित हो।
द्वारा दरगाह बाजार क्षेत्र में समस्त दुकानों को 10 बजे बाद बंद करने के आदेश होने के बाद दुकानदारों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस नियम के लागू होने से दरगाह बाजार क्षेत्र में रात में आने वाले जायरीनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दरगाह बाजार की सड़क जाम होने से भी राहत मिलेगी। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह बाजार क्षेत्र में समस्त दुकानों को 10 बजे बाद बंद करने का आदेश होने के बाद दुकानदारों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस नियम के लागू होने से दरगाह बाजार क्षेत्र में रात में आने वाले जायरीनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बीच सड़क में रेडी लगाने वालों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 10 बजे बाद दुकान बंद कर जाने के बाद रेडी वाले रास्ता जाम कर देते हैं, जिसके कारण जायरीनों को परेशानी होती है। दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन के निर्णय से सभी को राहत मिलेगी। मार्केट में ये दरगाह बाजार है, टूरिस्ट मार्केट है। यहाँ 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है और ये कई बंगाली और बिहारी कहीं यहाँ पे या उठाई गिरे आ रहे हैं। इनके चक्कर में ये बीच सड़क के अंदर जाम लगा देते हैं। जाम लगने के कारण क्या है कि जेब कतरे भी आते हैं और जेब कतरों के कारण कई जायरीनों का नुकसान भी होता है। और मार्केट 10 बजे 10:30 बजे तक बंद होना चाहिए। हम तो खुश हैं, व्यापारी सब खुश हैं। 10-10:30 बजे तक मार्केट बंद हो जाना चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं भाई 10-10:30 बजे मार्केट बंद हो जाना चाहिए। बंद होगा नहीं, ये तो खाली प्रतिक्रिया है। कई बार हो गया भाई 10 बजे 10:30 बजे बंद हो, लेकिन वही 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात है। वापस बुधवार सायंकाल को एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी नीति अजमेर कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार जैन को 7,000 की रिश्वत लेते हुए कार्यालय के निकट सड़क पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी जैन ने ये रिश्वत राशि परिवादी से उसके स्वर्गीय पिता की जीपीएफ राशि का भुगतान करवाने की एवज में ली थी। बुधवार सायंकाल को एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी नीति अजमेर कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार जैन को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कार्यालय के निकट सड़क पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी जैन ने यह रिश्वत राशि परिवादी से उसके स्वर्गीय पिता की जीपीएफ राशि का भुगतान करवाने की एवज में ली थी। एसीबी की टीम द्वारा पंचशील नगर निवासी सुनील कुमार जैन से प्रकरण के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। मौके से उसके रिश्वत लेने के सभी साक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया गया है। ये जीपीएफ में कार्यालय में कर्मचारी है, संयुक्त निदेशक कार्यालय के अंदर। आरोपी सुनील कुमार जैन सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जिसने परिवादी नरेंद्र कुमार से रिश्वत के 7,000 रुपए लिए और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसको एसीबी की तरफ से आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिस पर आज दोनों पक्षों की बहस हुई। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में कल रखा गया है और आरोपी को जेसी वारंट से जेसी किया गया। क्या घटना का किस एवज में ली गई? परिवादी के पिताजी थे, सरकारी अध्यापक थे और उनकी 2016 में वो रिटायर्ड हो गए थे और 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जीपीएफ का पैसा कुछ त्रुटि, ऑफिस की त्रुटि से रह गया था उनके पास, जिसको दिलाने के एवज में आरोपी 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी और 7,000 रुपए की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार हुआ। ये कहाँ लेने गया था पैसे? ये इसको स्कूटी पे बिठा के अपने कार्यालय से ले जा रहा था और सैनिक कल्याण बोर्ड के पास में इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता मृतक जो अध्यापक था उसका बेटा है। बुधवार को मसीह समाज द्वारा राग बुधवार मनाया गया। अब 40 दिन तक समाज बंधु उपवास, दान, पुण्य और प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। बुधवार को शहर के सभी गिरजाघर में राख बुधवार श्रद्धा से मनाया गया। राख बुधवार से मसीह समाज माथे पर राख लगाकर 40वें पर्व की शुरुआत करता है, जो कि गुड फ्राइडे तथा ईस्टर की रात के साथ समाप्त होता है। बुधवार को मसीह समाज द्वारा राख बुधवार मनाया गया। अब 40 दिन तक समाज बंधु उपवास, दान, पुण्य और प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। बुधवार को शहर के सभी गिरजाघर में रात बुधवार श्रद्धा से मनाया गया। इस संबंध में फादर ने जानकारी देते हुए बताया कि राख बुधवार से मसीह समाज माथे पर राख लगाकर 40 पर्व की शुरुआत करता है
और जो गुड फ्राइडे में ईस्टर के साथ समाप्त होता है। अब 40 दिन तक समाज बंधु प्रार्थना, दान, पुण्य और उपवास के साथ व्यतीत करेंगे। हर शुक्रवार को क्रूस का रास्ता विधि को दोहराया जाता है, जिसमें ईसा मसीह की दुख में पीड़ा और पूरा समाज याद करता है और उनके मानव जाति के लिए किए गए बलिदान को भी याद करते हैं। आज राकबुद है, जिसे हम ऐश वेडनेसडे के नाम से भी पुकारते हैं, और आज से सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए, मसीह समाज के लिए एक बड़ा अवसर है कि आज के बाद से हम अपने 40 की अवधि शुरू करते हैं। ये 40 दिन हमें इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि हम उपवास, प्रेस और प्रार्थना के द्वारा, ये 3 चीज़ें हैं जो कलीसिया में बताई जाती है, प्रार्थना, उपवास और दान के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकें। और इस 40 के समय बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें भी हमारे अंदर होती है जो हमें छोड़ने के लिए भी हमें बताया जाता है। अभी बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु के अंदर अपने जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं और उससे सूखी पत्ती जो नीचे गिर जाते हैं और वो अपनी जड़ों को और भी मजबूत करते हैं अंदर ज़मीन के अंदर। वही एक प्रतीक मात्र है आज के राकबुद के लिए भी कि हम जिस प्रकार से पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी अंदर जो बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, उनको छोड़ें। और जिस प्रकार से कोंपलें फूटती है बसंत के समय, हम भी अपने नए जीवन, अपनी जो आत्मा है उसका नवीनीकरण कर सकें। आज 7 दुखों की माता चर्च के अंदर ये राकबुद मनाया गया और सबों के माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाया गया और ये कहकर कि मनुष्य याद रख, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये राख जो बनाई गई है, ये राख पिछले साल जो पाम संडे के दिन आशीष दी गई थी, उन डालियों को रखा गया है, सुखा गया। आज राकबुद मनाते हैं। राकबुद हमें तपस्या, उपवास, पश्चाताप के लिए बताता है। ये 40 दिन जो होंगे, ईश्वर का पुनरुत्थान वापस जो होता है, उसके लिए 40 दिन के लिए हमें ईश्वर ये समय देता है कि पश्चाताप करें। पश्चाताप से मतलब है कि जो हम पहले थे, अभी हम जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं, उसका हम वापस से पश्चाताप करें। पहले जैसे हम प्रभु में थे उसी समय में हम आ जाएं, क्योंकि रोज़ हम कुछ ना कुछ गलतियां करते चले आते हैं। उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। ईश्वर हमें 3 वरदान के लिए आज हमें उत्साहित करते हैं। एक तो दान। दान से मतलब ये नहीं कि हम पैसा ही दें, समय दें हम दूसरों के लिए, एक दूसरे से समय निकाल कर एक दूसरे को प्रसन्नचित करें। दूसरा उपवास। उपवास ऐसा कि हम दूसरों को दिखाने के लिए उपवास ना करें कि जैसे हमने हमारा मुख है जो मलिन कर लिया है, या फिर हमारा ऐसे दूसरों को देख के लगे कि अच्छा आज आपने उपवास किया है। तो हमें ऐसा उपवास नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो दान हम दे रहे हैं, वो दान कि हम उल्टे हाथ को, सीधे हाथ से हम काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो वो उल्टे हाथ को पता नहीं होता। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान देवनारायण की जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुर्जर समाज के लोगों द्वारा भुनाबाई से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। शोभा यात्रा में देवताओं की झांकी भी सजाई गई। कल मंदिर पर हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान देवनारायण की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुर्जर समाज के लोगों द्वारा भुनाबाई से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी देवी देवताओं की झांकी भी सजाई गई, जिसमें भगवान भोलेनाथ की झांकी में अघोरियों द्वारा भगवान के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर भैरवलाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 सालों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि आज सायंकाल को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कल प्रातः हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। 15 साल से लगातार देवनारायण जयंती का कार्यक्रम रखा जा रहा है पूरे समाज की ओर से। सप्तमी के एक दिन पहले शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन हवन एवं भंडारे का कार्यक्रम होता है, जिसमें आसपास के लगभग 20 से 25 गाँवों का आयोजन होता है इसमें और सहयोग होता है। और लगभग 10,000 पब्लिक का कल भंडारा होगा, जिसमें सभी समाज के सहयोग से होगा और समाज और अन्य समाज सभी को निमंत्रण है उसमें, अगर कोई भंडारे में प्रसाद जीता है। अच्छा, कहाँ से निकली है ये अपने घूघरा तेजाजी चौक से निकली है और कांकरिया होती है भगवान देवनारायण मंदिर भुनाबाई जाएगी। 12वें जन्मोत्सव पर भुनाबाई मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति ये शोभा यात्रा निकली है। आज जन्मोत्सव पर हमारे यहाँ भुनाबाई क्षेत्र के जितने भी लोग गांव हैं, उन गांवों के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है और मंदिर पर प्रसादी रहेगी, कल भंडारा रहेगा। आज शाम को छठ है। छठ पूजन के लिए हमारे सारे जो जितने भी गुजर गांव हैं, उन सब में छठ को भगवान देवनारायण के रूप होगा और हर घर में आज भुनाबाई प्रसंग भी है।
और आज रात्रि को सत्संग। वार्ड 33 के निर्दलीय पार्षद जावेद खान आज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में 2 डिब्बे लेकर पहुंचे, जिसमें एक में मिठाई थी और दूसरे में नोट रखे हुए थे। जावेद खान ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना इन डिब्बों के कार्य नहीं होते। वार्ड 33 के निर्दलीय पार्षद जावेद खान आज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में 2 डिब्बे लेकर पहुंचे, जिसमें एक में मिठाई थी और दूसरे में नोट रखे हुए थे। जावेद खान ने कहा कि लंबे समय से गरीब वर्ग पट्टे के लिए तरस रहा है, लेकिन उन्हें पट्टे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और निगम में इस तरह के 2 डिब्बे लेकर जाने के बाद ही कार्य होता है। पार्षद ने निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस समस्या से 1 साल से परेशान हैं और आज साधारण सभा में इसीलिए 2 डिब्बे लेकर पहुंचे हैं। मैं 2022 अशोक गहलोत की जो योजना चल रही थी कच्ची बस्ती में पट्टे देने की, उससे मैंने मेरी वार्ड की फाइलें लगाई कुछ कच्ची बस्ती की। उसमें पट्टे जो व्यक्ति मिठाई का डब्बा और अपने जैसे गांधी जी बोलते हैं नोटों की गड्डी वो दे रहे हैं, उनको पट्टा मिल रहा है, और जो बिल्कुल गरीब आदमी है उनके पास व्यवस्था नहीं, उनका पट्टा निरस्त किया जा रहा है। ये अधिकारियों से नीचे जो जयन बाबू और तहसीलदार है उनको अगर ये व्यवस्था नहीं पहुंचेगी तो पट्टे निरस्त होंगे। ये मेरे वार्ड वालों ने आके मेरे को 1 साल से ये समस्या बोल रहे हैं, मैं बर्दाश्त करते करते आज तक आके निगम में ये सदन में ये मिठाई का डब्बा और नोट की गड्डी। फिर बात महापौर मैडम की और हमारे बहस हुई। मैडम ने बोला मैडम ये परंपरा चल रही है, अधिकारियों को आप लगाम खींचिए। तो मैडम ने बोला ये चलाएगा नहीं सदन में। मैं कि मैडम सदन में नहीं चल रहा, ये निगम में चल रहा है, जो लाल बिल्डिंग बोलते हैं उस बिल्डिंग के अंदर चल रहा है ये काम। लाल बिल्डिंग में अगर ये डब्बे नहीं पहुंचेंगे तो काम नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ द्वारा आज मुख्य कारखाना प्रबंधक के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित किया गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वार्ता की गई है, लेकिन उसे वार्ता का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा आज मुख्य कारखाना प्रबंधक के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वार्ता की गई है और वार्ता के बाद आश्वासन मिलते रहे, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि कारखाने से मंडलों में पदों को स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह कारखाना ऐतिहासिक कारखाना है और इसमें जो पद पूर्व में निर्धारित रहे हैं उन्हें यथास्थिति में रखा जाए, उन्हें मंडलों में स्थानांतरित नहीं किया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना द्वारा आज मुख्य कारखाना प्रबंधक के प्रांगण में आज कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी कुछ मांगे जिसमें हमने लगातार प्रशासन से प्रत्येक स्तर पर बात करने के बावजूद भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इस वजह से हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। हमारी मुख्य मांग जो है वो है कि कारखाना से पदों का मंडलों में स्थानांतरण किया जा रहा है। हमारे कारखाना एक ऐतिहासिक कारखाना है और अगर यहाँ के पदों को स्थानांतरित कर मंडलों में दूसरे मंडलों में ले जाएंगे तो इस कारखाने का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ साथ सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट जो है SRA का गिफ्ट दिवाली पे वितरित किया जाता है, लेकिन आज लगभग 5 महीने हो गए, उसके बावजूद भी अभी तक वितरित नहीं किया गया। इसी तरह से हमारी 1 साल से लगातार एक डिमांड रही है कि जो नए कर्मचारी आए हैं या यहाँ के कर्मचारी का जो पदोन्नति हो गई है उन सभी के लिए एक नया आई कार्ड बनाया जाए, परिचय पत्र बनाया जाए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमारा एक साउथ गेट है जो लगभग 5-6 महीने से बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से हमारे उत्तर गेट पे जो पार्किंग की समस्या है वो काफी समस्या बढ़ गई है, जहाँ आए दिन जाम लग जाता है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि वह साउथ गेट खोला जाए। हमारी यह सब मांगे हम प्रशासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हर परिस्थिति में इसका समाधान शीघ्र किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।